2015 नासा का न्यू होराइजन्स करीब 9 साल की यात्रा के बाद आखिरकार प्लूटो तक पहुंचा और पहली बार इंसानों ने प्लूटो को सिर्फ टेलीस्कोप की धुंधली लाइट की तरह नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया की तरह देखा। उसकी सतह पर बर्फ़ के पहाड़ थे, नाइट्रोजन की जमी हुई प्लेन्स थी, पहला एटमॉस्फेयर था। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इतनी छोटी और दूर दुनिया अब भी जियोलॉजिकली एक्टिव थी। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नई डेफिनेशन दी। किसी भी प्लैनेट को 3 कंडीशंस पूरी करनी होगी: सन के अराउंड घूमना, ग्रेविटी से गोल शेप होना, अपने ऑर्बिट के आसपास की बाकी चीज़ों को हटाना। प्लूटो पहले 2 नियम फॉलो करता है लेकिन तीसरे में फेल हो गया क्योंकि प्लूटो के आसपास केपलर बेल्ट में हज़ारों आइसी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। मतलब प्लूटो अपने ऑर्बिट पर डोमिनेट नहीं करता, इसी वजह से उसे डॉफ प्लैनेट कहा गया। बिल्कुल नहीं, असली में प्लूटो ने साइंटिस्ट को सोलर सिस्टम के आउटर रीजन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसकी स्टडी से पता चला कि सोलर सिस्टम का एज कितना कॉम्प्लेक्स है, दूर की आइसी वर्ल्ड भी एक्टिव हो सकती हैं और प्लैनेट सिर्फ बड़े गैस जेंट्स ही नहीं होते। आज भी प्लूटो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट माना जाता है। शायद प्लूटो अब ऑफिशियली प्लैनेट नहीं है लेकिन उसने इंसानों को एक ज़रूरी चीज़ सिखाई कि साइंस हमेशा बदलती रहती है। नई डिस्कवरीज पुराने आंसर्स बदल देती है और यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। एक छोटी सी आइसी वर्ल्ड जो अरबों किलोमीटर दूर अब साइलेंटली सन्स के अराउंड घूम रही है और शायद इंसानों की इमेजिनेशन में हमेशा घूमती रहेगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि आज भी दुनिया के कई साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लूटो को दोबारा प्लैनेट कहा जाना चाहिए। हाँ, ये डिबेट आज भी चल रही है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है अगर प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो फिर कई दूसरे ऑब्जेक्ट भी प्लैनेट नहीं होने चाहिए क्योंकि प्लूटो गोल है, उसका एटमॉस्फेयर है, उसके मून्स हैं और वो एक कंप्लीट वर्ल्ड की तरह बिहेव करता है। सबसे फेमस मून है चेरोन 1। इतना बड़ा मून कि प्लूटो और चेरोन एक बाइनरी सिस्टम जैसे दिखाई देते हैं। 2015 में न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो पर एक हार्ट शेप रीजन खोजा। उसका नाम दिया टॉम्बॉग रेजियो। अपने डिस्कवरी क्लाइड टॉम्बॉग के सम्मान में वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ नाइट्रोजन आइस लगातार मूव करती रहती है। मतलब प्लूटो डेड वर्ल्ड नहीं है, वो आज भी बदल रहा है। अगर आप प्लूटो पर खड़े हो तो सन एक बहुत चमकीले तारे जैसा दिखेगा। इतनी दूरी होने के बावजूद वहाँ सनलाइट पहुँचती है लेकिन बहुत वीक। प्लूटो पर टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना ठंडा कि गैसेस भी आइस बन जाती हैं। टेक्निकली हाँ, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। न्यू होराइजन्स को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 9.5 साल लगे थे, लेकिन इतनी दूरी पर कम्युनिकेशन सिग्नल को भी अर्थ तक आने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन फ्यूचर मिशन शायद प्लूटो ऑर्बिट करे, उसकी सरफेस पर लैंड करे या उसके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को स्टडी करे। कभी प्लूटो को सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट कहा जाता था, आज उसे डॉफ प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन शायद नाम बदलने से उसकी मिस्ट्री कम नहीं होती क्योंकि प्लूटो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो इंसान की क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी और इमेजिनेशन का सिंबल बन चुका है। लेकिन एक सवाल आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है, अगर प्लूटो सोलर सिस्टम के एज पर है तो उसके आगे क्या है? प्लूटो के बाद शुरू होता है क्यूपर बेल्ट, एक विशाल क्षेत्र जहां लाखों आइसी ऑब्जेक्ट सन के अराउंड घूम रहे हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट में से कई ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं जैसे आयरिस, होमिया, मैकमैक और शायद अभी भी हज़ारों अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड्स अंधेरे में छुपे हुए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि क्यूपर बेल्ट के भी बहुत आगे एक और विशाल रीजन मौजूद है, ऑर्ट क्लाउड। ये इतनी दूर है कि वहाँ तक आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुँचा। अगर अर्थ से प्लूटो की दूरी बड़ी लगती है तो ऑर्ट क्लाउड उससे हज़ारों गुना ज़्यादा दूर हो सकती है। यहीं से शायद लॉन्ग पीरियड्स कॉमेट्स आते हैं। मतलब हमारा सोलर सिस्टम हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। नहीं, आज ऑफिशियली सोलर सिस्टम में 5 मेजर ड्वार्फ प्लैनेट माने जाते हैं: प्लूटो, सीरस, आयरिस, होमिया, मैकमैक और फ्यूचर में लिस्ट और बड़ी हो सकती है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि सोलर सिस्टम में अभी भी एक बड़ा अनडिस्कवर्ड प्लैनेट मौजूद हो सकता है जिसे फ़िलहाल कहा जाता है प्लैनेट 9। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट्स अजीब तरीके से अलाइन है, जैसे कोई अनसीन मैसिव प्लैनेट उन्हें ग्रेविटी से खींच रहा हो। लेकिन अभी तक प्लैनेट 9 सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। प्लूटो की कहानी सिर्फ एक प्लैनेट की कहानी नहीं है, ये साइंस के इवॉल्व होने की कहानी है। पहले इंसानों ने प्लूटो को प्लैनेट कहा, फिर नई डिस्कवरीज हुई और हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल गई।
यही साइंस है, ये फाइनल आंसर्स नहीं देती, ये लगातार नए सवाल पैदा करती है। जब न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो की तस्वीरें भेजी तो साइंटिस्ट सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर शॉक्ड नहीं हुए, उन्हें एक और चीज़ ने हैरान किया। प्लूटो की सरफेस पूरी तरह डेड नहीं लग रही थी, वहाँ क्रैक्स थे, आइस मूवमेंट के साइंस थे और कुछ रीजन सरप्राइजिंगली यंग दिखाई दे रहे थे। मतलब प्लूटो अंदर से शायद अभी भी एक्टिव है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार प्लूटो की मोटी बर्फ़ के नीचे एक लिक्विड ओशियन मौजूद हो सकता है, यानी सरफेस पर एक्सट्रीम कोल्ड होने के बावजूद अंदर हीट बची हो सकती है। ये हीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आ सकती है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अगर ऐसा है तो प्लूटो सिर्फ एक फ्रोज़न रॉक नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो सकता है। अभी तक प्लूटो पर लाइफ का प्रूफ कोई नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जहाँ लिक्विड वाटर मौजूद हो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अर्थ पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लेसेस पे सर्वाइव करते हैं, एंटार्क्टिका की बर्फ़ में, डीप ओशियंस में, एक्सट्रीम वॉल्केनिक रीजन में। इसलिए फ्यूचर मिशंस प्लूटो के अंदर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई इंसान प्लूटो की सरफेस पर खड़ा हो तो उसे आसमान लगभग काला दिखाई देगा। दिन में भी स्टार दिख सकते हैं और सन वो सिर्फ एक बहुत बड़ा स्टार जैसा दिखाई देगा। लेकिन प्लूटो की सबसे खूबसूरत चीज़ होगी उसका साइलेंस। ना हवा की आवाज़, ना बारिश, ना इंसानों की दुनिया जैसे कोई हलचल, सिर्फ एंडलेस कोल्ड और डीप स्पेस। प्लूटो तक पहुंचना आसान नहीं था। न्यू होराइजन ने लगभग 4.2 × 10⁹ किलोमीटर तक की दूरी तय की। इतनी दूरी की सिग्नल को अर्थ तक आने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान ने वहां तक पहुंचकर दिखाया, क्योंकि क्यूरोसिटी मानव सभ्यता की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। कभी प्लूटो को सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट कहा गया, फिर उसे डॉफ प्लैनेट बना दिया गया, लेकिन शायद प्लूटो की सबसे खूबसूरती यही है कि उनसे इंसानों को सवाल पूछना नहीं छोड़ने दिया गया, और शायद यही साइंस का असली मतलब है। लेकिन अरबों किलोमीटर दूर वो आज भी उसी तरह घूम रहा है, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। इंसानों ने उसका नाम बदल दिया लेकिन उसकी कहानी नहीं बदल सकी, क्योंकि प्लूटो सिर्फ एक दुनिया नहीं, वो एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स में अभी भी एक ऐसी काउंटलेस चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और शायद यही मिस्ट्री इंसानों को आगे बढ़ाती रहेगी। द लॉस्ट 9th प्लैनेट प्लूटो। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्लूटो की, एक ऐसी दुनिया की जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह कहलाती थी, लेकिन साइंस के बदलते रूल्स ने उसे डॉफ प्लैनेट बना दिया। फिर भी आज भी करोड़ों लोग प्लूटो को अपने दिल से 9वें ग्रह की तरह याद करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ किताबों से तय नहीं होती, वो इमोशंस बन जाती हैं, और प्लूटो उन्हीं में से एक है। सोचिए, अरबों किलोमीटर दूर एक छोटी सी आइसी वर्ल्ड आज भी बिना रुके सन के अराउंड घूम रही है, जैसे वो साइलेंटली ह्यूमैनिटी को याद दिला रही हो कि यूनिवर्स अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है, और शायद यही चीज़ स्पेस को इतना ब्यूटीफुल बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस टॉपिक्स को सिंपल और सिनेमैटिक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से प्लूटो को फिर से प्लैनेट माना जाना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। और दोस्तों, अगर रिकॉर्डिंग में कहीं थोड़ी बहुत वॉइस ग्लिच या ऑडियो इशू आया हो तो उसके लिए माफ़ करना। मैं लगातार वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।